नमस्कार। लोकतंत्र की स्थापना, प्रतिष्ठापना व संवर्धन लोग करते हैं, न कि नौकरशाही या प्रशासन या कोई अन्य ढांचा। लोकतंत्र या समाजवाद या साम्यवाद कभी भी भय या कागजी घोषणाओं से नहीं हो सकता है। आज की चर्चा की शुरुआत मैं इन्हीं पंक्तियों से करता हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना, समझना पड़ेगा। कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र थे, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। मित्र क्या कहिए, सामाजिक कार्यकर्ता है। उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। तो उनसे ये कहना हुआ कि अ, मतलब ऐसी चर्चा हो रही थी, तो बात करते-करते जो है भारत में चुनाव पर बात आना शुरू हो गई। ठीक। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा कि भारत में जो चुनाव, मतदान, मतगणना व जो चुनाव की जो परिणाम की घोषणाएँ होती हैं, इन सब व्यवस्थाओं पर आमूल-चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तब सामाजिक कार्यकर्ता महोदय बोले कि जो टीएन शेषन साहब थे, उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब जबरदस्त काम किया है, चुनाव पर बहुत बढ़िया काम किया। तो मैंने ये कहा कि भाई हमारा जो देश है, वो आज तक ये तय नहीं कर पाया, हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि हमारा जो नागरिक है देश का, ठीक, वो मतलब उसका मत पक्का हो जाए। उसका मत पक्का हो जाए मतलब अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया, हम सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि जी, हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची पर रहता है, नहीं रहता है। हम ये तय नहीं कर पाए हैं कि जब मतदाता मतदान स्थल पर पहुँचता है, तो उसका मत पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई और नहीं डाल गया है ना? या जो भी इस तरह का है। आप सोचिए, इतने दशक गुज़र गए, इतने चुनाव आयुक्त आ गए, इतना सब बम-बम हो गया, लेकिन अभी तक हम ये तय नहीं कर पाए हैं कि हर मतदाता का मतदान सुनिश्चित हो पाए। लोग जिंदा रहते हैं, उनका नाम नहीं रहता मतदाता सूची पे। तो हम किस सुधार की बात करते हैं? जब हम ये बेसिक बातें नहीं सुधार पाए हैं, तो चुनाव में सुधार क्या करेंगे? आप बताइए, क्या गंभीर सुधार करेंगे हम? ठीक। और गरीब आदमी की स्थिति तो वैसी की वैसी ही है ना। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो गरीब आदमी की स्थिति वैसी की वैसी है। पहले भी वो बस केवल सरवाइव करता था, आज भी करता है। लेकिन चुनाव लड़ने की जो फीस है, चुनाव में जो पैसे खर्च करने की जो सीमा अनाप-शनाप बढ़ गई है ना? वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भारत देश में, अपने देश में गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। वो प्रतिनिधि नहीं बन सकता है। ये क्यों? और गंभीर सुधार चुनाव में तब तक संभव नहीं है, जब तक समाज व समाज का व्यक्ति की जो मानसिकता है, व्यवहार है, वो लोकतांत्रिक नहीं होता है। करेला ऊपर से नीम चढ़ा बात यह है कि भारत का व्यवस्था तंत्र, जिसे हम नौकरशाही तंत्र कह सकते हैं, उसका तो जो चरित्र है, वो घोर सामंती चरित्र है उसका। गंभीर चुनाव सुधारों की अपेक्षा करना ही अपने आप में एक तरह का मजाक है। ऐसा तो नहीं है कि हम गहराई से समझते ही नहीं कि चुनाव सुधार किसे कहा जाए, इसलिए हमारे सामने जिन बातों का प्रोपोगंडा होता है, किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, उन्हें ही हम सुधार मानकर गर्व महसूस करते हैं। अपने यहाँ तो एक परंपरा और भी है कि हम जबरदस्ती ठोक पीट करके गर्व महसूस कराया जाता है। यदि हम गर्व महसूस नहीं करते हैं, तो हमें मूर्ख माना जा सकता है, या मतलब अजागरूक माना जा सकता है। अब तो ऐसी भी स्थितियां आ रही हैं धीरे धीरे कि गला दबा करके आपको गर्व महसूस कराया जाता है, महसूस करो गर्व, ये रहता है। तो ऐसी कई मतलब चीजें रहती हैं, और जिसके कारण हम वास्तव में क्या होना चाहिए उसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है
कि यदि हमारे सामने उदाहरण के लिए एक बेहतर व्यवस्था हो तो हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं, अपनी कमियों पर हमारा ध्यान जा पाता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता महोदय मित्र जिनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप चूंकि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहां से जुड़े हुए हैं, वहां की चीजों पर नजर रखते हैं, तो यहाँ के बारे में हमको कुछ बताएं ताकि हमें मालूम पड़े। तब मैंने उनसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, प्रणालियां भले ही थोड़ा सा अलग अलग हों, लेकिन अधिकतर जो यूरोपियन देश हैं और ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनमें मतदान का जो चरित्र है वो लगभग एक जैसा ही है। थोड़ा बहुत अंतर होगा, वो भी ऊपरी तौर पे कह सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, मैं पूरी चुनाव पद्धति की बात नहीं कर रहा, मैं चरित्र, मतदान चरित्र की बात कर रहा हूँ। तो अब मेरा प्रयास ये है कि हम इस वीडियो पर एक श्रृंखला बनाने की इच्छा है चुनाव पर। तो इस वीडियो के माध्यम से, जो पहला वीडियो है, इस पे मेरी इच्छा है कि हम चुनाव पर चर्चा करें। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया है कि ऑस्ट्रेलिया व्यवस्था कैसी है, और चर्चा की शुरुआत में बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की मतदान व्यवस्था दुनिया की सबसे खुली, सबसे अधिक सुलभ व सबसे अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोग व समाज कितना अधिक परिपक्व व लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने व जीने वाला है यहाँ इस ऑस्ट्रेलिया देश में, ये सब आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, सुनेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि हम इसमें कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि जो मैंने बात कही है वो सही है या गलत है। इस वीडियो पर हमने मतदान व्यवस्था पर चर्चा की है, पूरी चुनाव प्रणाली पर नहीं, ये फिर से कह रहा हूं। फिर भी शुरुआत में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के बारे में दो चार कुछ खास बातें बताना चाहूंगा, जिन पर चर्चा आने वाली जो और वीडियोस होंगे उन पर हम करते रहेंगे। देश का चुनाव मतलब देश की लोकतंत्र, लोकसभा, राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसको देश का चुनाव कहिए, वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग करता है। वहीं राज्य का चुनाव मतलब विधानसभा का चुनाव होता है, वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। जैसे राष्ट्रीय चुनाव आयोग देश की लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव के लिए ईमानदार व जिम्मेदार माना जाता है, उसी तरह बिल्कुल आपका जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो राज्य की विधानसभा के लिए ईमानदार और जिम्मेदार माना जाता है। यदि ऐसा नहीं है कि राज्य विधानसभा के लिए राज्य चुनाव आयोग को तो बेईमान माना जाए, ये मान लिया जाए कि गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन देश की लोकसभा, राज्यसभा के लिए हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। राष्ट्र के लिए यदि हम लोकसभा, राज्यसभा के लिए हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं, तो राज्य के लिए हम राज्य विधानसभा पर करते हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ की जो मतदान पद्धति है, जो मतदान होता है, उस पे आम नागरिक के जीवन पर धेला भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम दिनों की तरह ही सब कुछ होता है। यदि आपको बताया नहीं जाए कि आज चुनाव है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज चुनाव है। कोई फर्क नहीं होता है, आपको लगता ही नहीं है कि चुनाव है। कहीं कोई फौज फाटा नहीं, पुलिस उलिस नहीं, कुछ नहीं, कहीं कोई हुआ नहीं, कुछ नहीं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि आप यदि राज्य के अंदर है तो अपने राज्य के अंदर किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान कर सकते हैं, राज्य के बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया अलग है। अपने राज्य के अंदर तो किसी भी मतदान केंद्र में उठाकर जाइए और किसी भी इलाके के उसमें इलाके के लिए मतदान करके चले आइए। ध्यान दीजिए, यदि मैं कह रहा हूँ कि राज्य के बाहर है, देश के बाहर कहीं पर भी है, तो इसका मतलब पोस्टल बैलेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं ऐसे आप मतदान कक्ष आते हैं वैसे मतदान की बात कर रहा हूँ। चुनाव आयोग को किसी भी चुनी गई सरकार, जब चुनाव आयोग चुनाव करवाता है तो उसको किसी भी चुनी गई सरकार या जनप्रतिनिधि के अधिकारों को निलंबित या क्रॉसओवर या ओवरटेक करने का अधिकार नहीं होता है। चुनाव आयोग को सरकार चलाने या प्रशासन चलाने या ऐसा कुछ भी समानांतर अधिकार एक क्षण के लिए भी नहीं होता है।
जैसे अपने देश में क्या होता है कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, तो जब से अधिसूचना जारी होती है तब से लेकर के चुनाव परिणाम आने और आने तक या वहां तक, मतलब चुनाव आयोग सब कुछ कराता है, उसके अंडर है पूरा प्रशासन है, वो आ जाती है मशीन। ऐसा नहीं होता यहाँ। इसका कारण बिल्कुल साफ है, ऐसा क्यों नहीं होता यहाँ पर। वो इसलिए कि चुनाव आयोग लोगों द्वारा चुनी गई व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक ढांचा है। ठीक, प्रशासनिक ढांचा हमेशा देश के लोगों से नीचे होता है। और चुनाव क्या है? चुनाव देश के लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो इसमें कोई प्रशासनिक ढांचा लोगों की इस क्रिया में कभी भी लोगों के ऊपर नहीं बैठ सकता है। इसलिए चुनाव व्यवस्था पर चुनाव आयोग को इस प्रकार के अधिकार होने का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। जो देश अभी लोकतांत्रिक रूप से परिपक्व नहीं है, या जिन जिन देशों और समाजों को समझ नहीं है, केवल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चीखते चिल्लाते रहते हैं, उनको पता नहीं है, वहां पर चुनाव आयोग को बहुत अधिकार होते हैं। आज इस पहले वीडियो पर बातचीत हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया की मतदान व्यवस्था पर। ध्यान दीजिए, पूरी चुनाव व्यवस्था पर नहीं, बल्कि मुख्यतः मतदान, मतगणना व परिणाम घोषणा इत्यादि पर चर्चा करते हैं। सहूलियत के लिए इस चर्चा को कुछ खंडों में बांट रहा हूं। पहले इन खंडों की हेडिंग के बारे में जान लें मोटा मोटी, है ना। फिर एक एक करके इन खंडों पर थोड़ी सी लंबी लंबी चर्चा करेंगे। लंबी लंबी का मतलब अंदर कुछ कुछ बात करेंगे। ठीक, पहला खंड क्या रहेगा? पहला खंड क्या है? मतदान करना कंपलसरी है। दूसरा खंड क्या है? मतदान का दिन, मतदान कैसे होता है। तीसरा खंड क्या है? मतदान का तरीका, मतदान किस प्रकार से होता है। चौथा खंड क्या है? मतगणना व परिणाम की घोषणा, ये कैसे, मतगणना कैसे करते हैं और परिणाम की घोषणा कैसे होती है। पांचवा खंड, इसका इसकी हेडिंग ही आप मोटा मोटी मान लें कि सबसे अधिक चौंकाने वाली बात। अब क्या चौंकाने वाली बात है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको अंत तक देखना पड़ेगा इसको। और सभी खंडों में आपको मजा आएगा, कुछ ना कुछ बहुत अच्छी जानकारियां होंगी। अब पहले खंड में बात करते हैं, मतदान करना कंपलसरी है। देखिए, दुनिया में ऐसे अपवाद देश भी हैं जहां मतदान करना कानूनी तौर पर कंपलसरी है। ऑस्ट्रेलिया इन्हीं अपवाद देशों में से आता है जहां पर मतदान करना कानूनी तौर पर कंपलसरी है। आपको मतदान करना ही होता है, ठीक, या आपको यह साबित करना होता है कि आप मतदान क्यों नहीं कर सकते। ठीक, मतदान नहीं कर पाने पर दंड का प्रावधान होता है। ये दंड मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह का हो सकता है। अधिकतर ये फाइन होता है, अच्छा फाइन होता है। ऐसा नहीं है कि चूंकि मतदान करना कंपलसरी है तो आपको कोई समस्या झेलनी पड़ती हो, या मतदान करने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में जहां कहीं भी हो वहां से आपको उस इलाके में पहुंचना पड़ता हो जहां जहां के आप मतदाता हैं, या जहां की मतदाता सूची में आपका नाम है, या जहां के लिए आप प्रतिनिधि चुन रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेन की पहले से रिजर्वेशन बुक कराना है, या बस में यात्रा करनी है, या कार से यात्रा करनी है, या हवाई जहाज से यात्रा करनी है। ऐसा कोई परेशानी आपको नहीं झेलनी। ठीक, ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई डाकखाने जाना है, पोस्टल बैलेट की बात नहीं कर रहा हूं। आप देश के किसी भी कोने से किसी भी कोने के लिए मतदान कर सकते हैं, मतदान केंद्र में जाकर। ये बात कहने सुनने में जितनी सरल लग रही है उतनी है नहीं, उल्टे बहुत ही अधिक मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, इसको समझते हैं। बहुत बहुत अधिक मुश्किल है। इसको समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में चुनाव चिन्ह पर छापा लगाने या ईवीएम पर चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाने ऐसा सरल मतदान नहीं होता है। यहाँ पर चुनाव चिन्ह नहीं होते। ऐसा ऐसा नहीं है कि हर पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह अलॉट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया में मतपत्र होता है, मतपत्र में प्रत्याशियों के नाम होते हैं। मतपत्र में भी ऐसा नहीं होता है कि आप जिसे आप अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के आगे टिक लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, बस हो गया ना। आपको मतपत्र में अपनी प्राथमिकताएं चुननी होती है, मतलब वरीयता देनी होती है। प्रथम वरीयता इस प्रत्याशी को, द्वितीय, तृतीय, तो ऐसे जितने भी प्रत्याशी होते हैं सबको वरीयता देनी होती है।
आपके 10 प्रत्याशी हैं तो आप बताना पड़ेगा कि पहले नंबर पे ये, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, नौवें पे ये, इस तरह का हम हमारी अपनी प्राथमिकता है, हमारी वरीयता है। ये क्यों करना पड़ता है, इसकी चर्चा अगले किसी वीडियो पर। आप कल्पना कीजिए कि किस देश के किसी भी कोने से किसी दूसरे कोने के लिए आप मतदान की व्यवस्था दे पाना कितना मुश्किल होता है यदि इस तरह की मत व्यवस्था है, मतपत्र व्यवस्था है। तो मान लीजिए जैसे केरल के राज्य के किसी गांव से आप सिक्किम के किसी गांव के बूथ के लिए आप मतदान करें। ठीक, इसके लिए आपको सिक्किम के उस क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों वाला मतपत्र का इंतजाम करना, ताकि आप सभी को अलग अलग अपना वरीयता वाला मत दे सके। ठीक, अब आप ये सोचिए कितना मुश्किल होगा। और ये मुश्किल तब और होता है जब बहुत लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए ऐसा मतदान कर रहे हैं। ठीक, मतलब देश की जनसंख्या का बड़ा प्रतिशत इसी तरह से मतदान करे। मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, और ये भी नहीं कि अलग अलग बहुत दूर इलाकों में, आप मान लीजिए दिल्ली में, और दिल्ली में ही आपका दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में ही आप हैं, और दिल्ली में ही आपका मतदान वो पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि आप जो है किसी दिल्ली के अंदर ही अपने किसी मित्र के यहाँ आ गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, किसी काम से आ गए, और आपकी इच्छा नहीं है कि आप फिर गाड़ी चला करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा मतदान केंद्र तक पहुंचे, तो आप किसी मतदान केंद्र में जाइए, मुंह उठा करके घुस जाइए, मतदान करके चलिए अपने प्रत्याशी के लिए, अपने इलाके के प्रत्याशी के लिए। अब आप कल्पना करें कि कितनी व्यवस्था बढ़िया थी। देश में कोई भी किसी मतदान केंद्र में जाकर किसी भी क्षेत्र के लिए मतदान कर सकता है, इसके लिए लोगों को सुविधा दी गई है। ऐसा नहीं है कि मतदान कंपलसरी कर दिया गया और ये लोगों का सिरदर्द कि अपना मतदान कैसे करते हैं वो सुनिश्चित करें। ठीक, धनात्मक व्यवस्था है, लोग अपना मतदान कर सके, इसके लिए लोगों को बिना परेशानी दिए, बिना सिरदर्द दिए मतदान करने की सहज सुलभ व्यवस्था की गई है। ये आपका वो है। अब इसमें भी आगे और भी नुकते हैं, देखिए उनको समझिए। क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया भारत से 3 गुना बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, और बहुत ही अधिक विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाला देश है। कहीं उबड़ खाबड़ अजीब अजीब दसियों बीसियों तीसियों हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफलों के इलाके आदिवासियों के लिए विशेष रूप से संरक्षित, जहां गैर आदिवासियों का प्रवेश भी निषेध है। आप सरकारी अधिकारी हो, ऊंचे नौकरशाह हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, यदि आप आदिवासियों की अनुमति नहीं रखते हैं तो आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि आपने बिना आदिवासी समिति के अनुमति के प्रवेश किया तो आपराधिक कृत्य माना जाता है और भारी जुर्माना पड़ता है, करोड़ों रुपए, कोई भी हो आप। ठीक, सैकड़ों टापू हैं जहां आदिवासी लोग रहते हैं, जहां भी प्रवेश करने के पहले आदिवासियों की वास्तविक जो पारंपरिक व्यवस्था है उससे अनुमति लेनी पड़ती है। अब यहाँ मतदान कैसे होता है, तो यहाँ मतदान की टीम भी अनुमति लेके जाती है। मतदान की टीम पहले परमिशन लेती है उनसे कि हम आ रहे हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि भाई आपके लिए कौन सी दिन सुविधापूर्ण रहेगा, तो वो दिन पूछते हैं, फिर वहां पहुंचते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है। अच्छा हाँ, यहाँ बताना भूल गया था कि जो ऑस्ट्रेलियन जो अंटार्कटिक टेरिटरी है, वहां भी बहुत कम लोग रहते हैं, वैज्ञानिक टाइप लोग रहते हैं, तो वहां पर भी उनके लिए मतदान की व्यवस्था करते हैं। पोस्टल वाला करेंगे तो मालूम पड़ा कि वहां से चलेगा तो आता ही रहेगा फिर 2-4 साल में। तो टापुओं हो, भौगोलिक स्थितियों हो, जहां पर जैसी व्यवस्था हो, कहीं कहीं तो ऐसे यहाँ पे हेलीकॉप्टर से ही टीम जा सकती है, नाव जा सकती है, पानी के जहाज से जा सकती है, जैसा भी जो रास्ता बनता है, कोई फौज फाटा नहीं, कोई ताम झाम नहीं, लोगों से लोग टीम पूछती है कि हम आ जाएं, उनकी सुविधा अनुसार मतदान टीम पहुंचती है। इसके बावजूद कभी कभार ये बहुत बार ये अधिकतर ये भी हो सकता है कि जब टीम पहुंची वहां पर तो लोग अपना शिकार करने चले गए हैं या मछली जो है पकड़ने चले गए हैं, और तब टीम क्या करती है भाई, या तो इंतजार करेगी या वापस लौटेगी और फिर उनसे अगला कोई डेट लेगी, फिर जाएगी मतदान कराने के लिए। ये देखिए इतनी व्यवस्था सरकार करती है। और यहाँ तक कि अगर किसी इलाके में चूंकि बहुत इलाके विरले बसे हुए हैं, तो वहां पर अगर 4, 3, 5, 6 मतदाता भी है, 7 मतदाता भी है, तो भी मतदान टीम वहां पहुंचती है, मतदान कराती है। और चूंकि यहाँ सैकड़ों बोलियां हैं आदिवासियों की,
तो अनुवादक लेकर पहुंचते, ऐसा समझिए, कंपनी मत होइए। अब आते हैं दूसरे खंड पर, मतदान का दिन क्या होता है। पूरे देश में मतदान एक ही दिन होता है, लेकिन मतदान दिवस के पहले भी मत दिया जा सकता है। जो लोग मतदान स्थल तक नहीं पहुंच पाते हैं, असमर्थ हैं, अशक्त हैं या बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ठीक, इनके लिए मोबाइल मतदान केंद्र की व्यवस्था की जाती है। जैसी बात बताई मैंने आपको कैसा होता है। ये प्रणाली मतदान दिवस से काफी पहले ही शुरू कर दी जाती है, ताकि मतदान दिवस तक सबको कवर किया जा सके। अभी हम उस पर भी आएंगे। कोविड के कारण कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं, जैसे अभी कोविड के समय पर, जब कोविड शुरू हुआ था, तब कैनबरा में चुनाव हुआ विधानसभा का। तो यहाँ पर मतलब जो हुआ वो मेरे लिए तो नया था, बहुत नया था। आप में से बहुत लोग अचंभित होंगे। 20 दिन तक मतदान चला था। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग इलाके में अलग अलग चरणों में 20 दिन चला हो ना, एक ही स्थान पर एक ही शहर में 20 दिन मतदान चला। आपका जब मन हो तब आप अपने इलाके में जाकर के मतदान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा मन है कि आज मैं करूंगा मतदान, तो आप मेरे घर में रहते हैं, तो आप जाकर के कल परसों तरसों करा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको सुविधा हो आप तब जाकर के मतदान करें। 20 दिन तक मतदान नहीं। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हुआ और कोई वंचित नहीं रहा, और इस तरह की चीजें हुई। आप जाइए, वो करिए। अब मतदान का तरीका कैसे होता है, कैसे होता है, इस पे आते हैं। आप मतदाता हो या ना हो, आप मतदान कक्ष के अंदर जा सकते हैं। मतदाता के साथ आप उसकी सहमति लेकर उसके मत जिसमें डाल रहा उसमें उसके साथ खड़े भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि यदि मतदाता की सहमति है तो आप उसके साथ खड़े होकर ये भी देख सकते हैं कि वह किसको मत दे रहा है। स्याही नहीं लगाई जाती, फिर भी दोबारा मतदान नहीं कर सकते। ठीक, मतदान कक्ष के अंदर एक बार में अनेक लोग मतदान कर सकते हैं। इतनी बेहतर व्यवस्था कि बहुत अधिक संख्या होने पर भी व्यवस्थित तरीके से मतदान होता है, सुचारू रूप से चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी बुजुर्ग के साथ में गए हैं, कोई विकलांग उसके साथ में आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी के साथ में, किसी के साथ में भी आप जा सकते हैं और उसकी सहमति से मतदान मतदान उसका देखते कहाँ डालना है। और सुनिए, यदि किसी कारणवश आपको ये लगता है कि आपके मतपत्र में कोई त्रुटि हो गई है, तो आप अपना मतपत्र मतपेटी में डालने की बजाय उसे वापस करके नया मतपत्र प्राप्त कर सकते हैं। और आप अपना मत जो है पेंसिल से देते हैं। इसके बावजूद कोई भी आपकी पेंसिल को वो रबर से मिटा करके कुछ और नहीं लिखता है। यह यहाँ के लोगों की और समाज की अपनी परिपक्वता और लोकतांत्रिक समझ है। देख रहे हैं, कोई पुलिस फौज फाटा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, घर से लेकर के मतदान केंद्र के अंदर मतदान कक्ष तक कहीं भी पुलिस व सुरक्षा कर्मियों की हवा भी नहीं होती। भय दहशत जैसे माहौल की बजाय उत्सव जैसा माहौल होता है। मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशियों के एजेंट अपने पैम्पलेट लिए खड़े रहते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई खींचातानी नहीं, कोई हो शोर शराबा नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं, कोई खींचातानी नहीं, कुछ नहीं। आप चाहें तो सभी को इग्नोर करते हुए मतदान कक्ष तक जा सकते हैं, कुछ नहीं, या चाहे तो उनसे चर्चा कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर। मतदान को लोकतांत्रिक त्योहार की तरह मनाया जाता है। लोग अपने परिवार व बच्चों के साथ आते हैं। कुछ लोग अपने अपने घरों से स्वादिष्ट खाने पीने का सामान बनाकर लाते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। और कुछ लोग वही मतदान स्थल में स्टॉल भी लगा देते हैं। तो कुछ लोग थोड़ा बहुत पैसा भी चार्ज कर लेते हैं और कुछ लोग मुफ्त भी कर देते हैं, जिसका जैसा मर्जी हुआ। पुलिस नहीं होती, कोई जांच फांच नहीं होती, कोई तलाशी खलासी नहीं। मतदान केंद्र पहुंचकर आप कागज मतपत्र के द्वारा या डिजिटल मतपत्र के द्वारा किसी भी एक विकल्प के द्वारा मतदान कर सकते हैं। यदि आप डिजिटल में मतपत्र विकल्प चुनते हैं तो आपको एक कोड दिया जाता है। आप स्क्रीन पर बार कोड स्कैन करते हैं। स्क्रीन पर बिल्कुल वैसा ही मतपत्र आता है जैसा कि कागज वाला मतपत्र होता है। बस इतना है कि वो स्क्रीन पे स्क्रीन छप करके आता है।
जैसे इसमें आप पेंसिल से क्रॉस या टिक लगाते हैं, तो वैसे उसमें आप जो है चयन करेंगे, वही जो होता नहीं, जो वो चेक चेक वाला सिस्टम होता है, उस तरह से करते हैं। आप प्रत्याशियों को आप वरीयता दे करके मत दे सकते हैं, ठीक। इसी तरह मतलब कागज वाला भी होता है। अब कोविड-19 में क्या है, पहले पेंसिल एक होती थी, वो बंदी बंदी होती थी डोरी से, और जाइए अपना वो करिए। अब क्या कर दिया कि अब सिंगल यूज पेंसिल कर दिया। पेंसिल लीजिए, आप उसको फेंक दीजिए, ठीक, ये करते हैं ऐसा। और हर एक काउंटर, कोविड में ऐसा हो गया कि हर एक काउंटर को सैनिटाइज किया जाता है। एक मतदाता गया, काउंटर सैनिटाइज किया गया, स्क्रीन सैनिटाइज की जाती है जो डिजिटल वाले में देते हैं, और मतलब जैसा हो, और मतदाता के हाथों को भी सैनिटाइज करने की व्यवस्था अलग से होती है, ठीक। इस तरह का बहुत मतलब जबरदस्त और अच्छा होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। अब मतगणना की बात कर लेते हैं, परिणाम की बात कर लेते हैं। मतगणना की बात करना है तो मतपेटी की बात भी करना पड़ेगा। बिना मतपेटी की मतगणना कैसे होगी भाई? मत मत है तो मत पत्र है तो मतपेटी भी होगी। नहीं नहीं, आप ऐसी कल्पना मत कीजिए कि जो है मतलब मजबूत लोहे की पेटियां होंगी और सेना या अर्धसैनिक बल जो हैं वो ट्रकों में भरे हुए यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, है ना। और मतपेटियों को सुरक्षित करने के लिए छावनियां बनी होंगी, ये जो है पूरा घेर दिया गया होगा। ऐसा ऐसा कुछ खर्चा वर्चा नहीं होता, बिल्कुल कल्पना मत करिए, ऐसे कुछ भी नहीं होता। वैसे भी यहाँ जिस दिन मुख्य मतदान दिवस होता है, जो अंतिम दिन होता है, उसी दिन कुछ ही घंटे मतगणना हो जाती है, परिणाम आ जाता है। अब बात करते हैं मतपेटी की। कागज के गत्ते देखें आप, एक मिनट देखते हैं। यहाँ यहाँ गत्ता दिख नहीं रहा, लेकिन मतलब मोटा होगा इससे, है ना। गत्ता समझ रहे हैं ना, हाँ, ठीक है। तो कागज के गत्तों के 2 से 3 फुट ऊंचे डब्बे बने होते हैं, और उनकी ऊपरी सतह में ऐसा मतलब जैसे क्या कहते हैं उसको, मतलब एक अरे जो छेद नुमा लंबा सा ऐसा, है ना, वो काट दीजिए उसको, बस उस तरह का, जैसे मतलब ये है। तो इससे इसे थोड़ा सा बड़ा ऐसे तिरछा करते हुए, जैसे इधर से भी ऐसे सुलभ बना, उधर से भी ऐसे सुलभ बना, ऐसे बना करके एक होता है जिसमें कि मतपत्र आराम से डाला जा सके। यही है मतपेटी। 2 ढाई वर्ष का बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी अपने हाथों से इस मतपेटी को तोड़ सकता है। ऐसे पकड़े, ऐसे करते हैं, ये मतपेटी है। शाम को मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू होती है। भाई थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते होंगे, नाश्ता पानी करते होंगे। मतदान करने वाले लोग सॉरी मतगणना करने वाले लोग मतदान केंद्र के व्यवस्थापक गण ही होते हैं, वही लोग जो जिनमें मतदान करा रहे होते हैं, आपको मतपत्र दे रहे होते हैं, है ना। आप मत दे चुके हैं, आपके नाम के आगे टिक लगा करके चढ़ा रहे होते हैं कि आपका मत पड़ गया है, ठीक। वही जो सैनिटाइज कर रहे होते हैं, वही जो आपको बता रहे होते हैं, आपको बारकोड दे रहे होते हैं, वही लोग जो है शाम को मतगणना करते हैं। मतगणना की व्यवस्था ऑनलाइन होती है। भाई आपने मतगणना कर ली, किस कैंडिडेट कैसा गया, उसको आपने ऑनलाइन चढ़ा दिया, ठीक। और देश भर से सूचना अपडेट होती रहती है। इसी तरह से फिर जब पूरे देश सूचना आती है तो फिर परिणामों की घोषणा आती है। ये हो गया लोकसभा स्तर पे, राज्यसभा स्तर पे, बाकी विधानसभा स्तर पे उसी को राज्य की तरह कर लिया। ये है मतगणना और परिणाम, ठीक। अब हम बात करते हैं, अंतिम खंड में आते हैं, जिसको मैंने कहा था कि सबसे अधिक चौंकाने वाली बात पर चर्चा करेंगे। अब सबसे अधिक चौंकाने वाली बात क्या है? वो ये है कि मतदान करवाने, मतगणना करने व परिणामों के लिए आंकड़ों का अपडेट करना, इत्यादि इत्यादि सभी कुछ करने वाले व्यवस्थापक गण प्रशासन से नहीं होते हैं, न ही नौकरशाही के लोग होते हैं, न ही सरकारी कर्मचारी होते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रशासन जनप्रतिनिधि व लोग मिलकर चलाते हैं, न कि नौकरशाही। नौकरशाही जनप्रतिनिधियों व लोगों के सहयोग के लिए होती है।
मतदान केंद्र के व्यवस्थापक गण 18 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक हो सकता है। मतलब जैसे मतदान स्थल पर जो प्रमुख होगा या जो वहां पर और भी जो व्यवस्थापक गण होंगे सारा, ये सब लोग 18 वर्ष की आयु से अधिक के कोई भी हो सकते हैं। 10वीं कक्षा का छात्र हो सकता है, ठीक, टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, कोई ऊंचा नौकरशाह हो सकता है, वो भी सामान्य लोगों की तरह ही आवेदन करेगा कि हम यहाँ होना चाहते हैं। कोई 90 वर्ष का बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई 95 वर्ष का बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, कोई व्यापारी भी हो सकता है जो छोटी सी दुकान खोले वो भी हो सकता है। मतलब कोई भी हो सकता है। इसके लिए कुछ नहीं करना होता। चुनाव के पहले चुनाव आयोग बुलाता है, आमंत्रित करता है, आपको जाना होता है, फॉर्म भरना होता है, ठीक। फिर उसके आधार पर मतलब आप जितनी बार चुनाव करवा चुके होते हैं उस आधार पर आप मतदान प्रमुख बनते हैं, वैसे बनते हैं, जो भी यहाँ पे सिस्टम है। फिर आपकी ट्रेनिंग होती है कि कैसे कराना है, मतदान में क्या करना होता है, उस तरह का एक आध दिन की, हफ्ते दिन की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद फिर जो है आप वो कर सकते हैं। वो उसका वैसे होता है, जो जिसने पहले आवेदन किया वो पहले उस तरह का एक वो होता है, ठीक ना। और कोशिश ये की जाती है कि जो नए लोग हैं, जो नए युवा हैं, जो छात्र लोग हैं, उन लोगों को व्यवस्था दी जाए, वो कराते हैं ताकि उनकी समझ बढ़े लोकतंत्र के लिए, उनकी उनका विश्वास बने, उनको पता रहे कैसे मतदान होता है, कैसे क्या होता है, छोटे से। तो ऐसा होता है। इसमें सरकारी कर्मचारी और नौकरशाह लोग हो सकते हैं, लेकिन वो लोग अधिकारी के तौर पर नहीं आएंगे, नौकरशाह के तौर पर नहीं आएंगे, वो वैसे ही आएंगे जैसे बाकी है। तो ये भी हो सकता है कि आप जैसे बहुत बड़े नौकरशाह हैं, मान लीजिए सचिव हैं पूरे देश के किसी विभाग के, लेकिन आप हो सकता है कि जिस मतदान केंद्र व्यवस्थापक गण के रूप में आप चुने गए हैं, वहां पर आपका बॉस क्या मालूम पड़ा कि जो है 10वीं कक्षा का कोई छात्र हो, वो आपका बॉस होगा, वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा। ये है कल्पना। और यही लोग मतदान कराएंगे, यही लोग मतगणना करेंगे और यही लोग फिर आंकड़े चलाते हैं। अब जो प्रत्याशी लोग होते हैं या जो राजनयिक दल होते हैं, उनके प्रतिनिधि लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हमेशा रहेंगे वहां पर, वो निगरानी करते रहते हैं। और कुछ नागरिक लोगों में से लोग होते हैं, वो निगरानी करते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, बस। होता नहीं है, कभी गड़बड़ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक एक ऐसा ढांचा है कि निगरानी रखें। अब इसमें देश का लोकतंत्र कौन चला रहा है? भाई हम जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, हम चुनाव कराएंगे ना भाई। कोई नौकरशाही कैसे चुनाव कराएगी भाई? भाई नौकरशाही तो ये भी कर सकती है ना, जैसे सरकार, कोई सरकार चल रही है, उस सरकार से किसी नौकरशाही का या अधिकारी का अगर उसके साथ कोई बढ़िया सा अपना टाका भिड़ा हुआ है, या उसके साथ में अच्छी पड़ती है, या उसके साथ में कोई अपना किसी प्रकार का उनका अपना लेन देन है, या कुछ भी है, या इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो जो मर्जी वो कर सकते हैं, कोई भी झोल कर सकते हैं। तो नौकरशाही पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर? तो यहाँ पर लोकतंत्र, जनप्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि लोग तय करेगा, लोगों द्वारा नियंत्रित, लोग उसको व्यवस्था करता है उसकी। ये है, लोग तय करेगा, ठीक। और मनमाना है, बेईमानी या मनमर्जी करने का अधिकार नहीं होता यहाँ पे, जो है कि आप कर देंगे, ठीक। आप कल्पना कर सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे ना बंदूकें चाहिए आपको, ना कुछ और चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से कितने परिपक्व हैं, कितनी लोकतांत्रिक समझ रखते हैं। अब आपका चरित्र सामंती हो, आपकी व्यवस्था का चरित्र सामंती हो, आपकी नौकरशाही का
चरित्र सामंती हो, आपकी सरकार का चरित्र सामंती हो, और आप ये कल्पना करें कि केवल कागज के एक टुकड़े में लिख दिया गया है कि हम लोकतांत्रिक हैं, या चुनाव होता है इसलिए हम लोकतांत्रिक हैं, तो हम लोकतांत्रिक नहीं हो जाते। केवल छापा लगाने से या बटन दबाने से हम लोकतांत्रिक नहीं हो जाते। लोकतांत्रिक होना मूल्यों की बात है। अब कल्पना कर सकते हैं आप, कोई पुलिस नहीं, कोई फौज फाटा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मतदान केंद्र है, उनको कौन चला रहा है? उस इलाके के आम नागरिक। मतगणना कौन कर रहा है? उस इलाके के आम नागरिक। चुनाव परिणामों के लिए आंकड़े कौन चला रहा है? उस इलाके के आम नागरिक। फिर भी एक भी मत का झोल नहीं होता, यहां से वहां नहीं होता। कोई पुलिस नहीं, कोई फौज फाटा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई दहशत का माहौल नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं, किसी तरह कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि जनसंख्या कम है इसलिए है। तो अफगानिस्तान में कौन जनसंख्या अधिक है? जनसंख्या कम हो या अधिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोगों का चरित्र का मामला है। और अंत में चलते चलते इतना ही कहना चाहूंगा कि इन सब शानदार बातों का जनसंख्या के कम अधिक होने से ढेला भर भी लेना देना नहीं होता, बल्कि लोगों व समाज की सोच, समझ, परिपक्वता, लोकतंत्र की समझ, लोकतांत्रिक मूल्यों में जीना इत्यादि तत्वों से लेना देना जरूर होता है। यह सब उसी समाज में संभव है, इस तरह के तत्व हैं, उसी प्रकार के समाज संभव है जहां व्यक्ति, परिवार व समाज का चरित्र लोकतांत्रिक होता है। जीवन के विभिन्न स्तरों व आयामों में लोग लोकतांत्रिक जीवन शैली को जीते हैं। अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपसे आग्रह है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी जैसी जो बटन होती है ना, उसको दबा दीजिए। नहीं भूलिए दबाना उसको। पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो लाभकारी हैं, तो अपने मित्रों व जानने वालों से भी सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।